नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। जैसा कि यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर्वप्रथम आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू की लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा आदि के हस्तलिखित नोट्स परचेस कर सकते हैं, जो कि एक्यूरेट है, टॉपर्स के द्वारा तैयार किए गए हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि एमपीपीएससी 2020 के इंटरव्यू आज 27 अप्रैल से चालू हो गए हैं, जो कि 19 मई तक निरंतर चलने वाली श्रृंखला है। 50 माह के बाद यह इंटरव्यू की प्रक्रिया लंबे समय के बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रारंभ की गई है। तो हम आपको ले चलते हैं, जैसा कि कल हमने आपको वीडियो में बताया था किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, किस प्रकार से आप व्यवस्थित इंटरव्यू दे सकते हैं। उसी श्रृंखला में आज का हमारा वीडियो कि आज एमपीपीएससी 2020 के इंटरव्यू में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न, राम मंदिर से संबंधित मुद्दा, जैसा कि उम्मीद थी कि राम मंदिर जो प्रमुख करंट सिचुएशन है उनसे संबंधित, जैसे कोरोना वायरस है उससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। ग्रेजुएशन से संबंध, जैसे किसी ने इंजीनियरिंग किया है तो उससे पूछा गया कि इंजीनियरिंग के बाद सिविल सेवा में क्यों आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी अच्छा इस्तेमाल कर सकते थे, इंजीनियरिंग का क्या इस्तेमाल करोगे, यह प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। नक्सलवाद से इसलिए भी पूछा जा सकता है क्योंकि जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि आतंकवाद और नक्सलवाद से प्रश्न पूछे जाएंगे। और अभी वर्तमान में कल के ही दिन छत्तीसगढ़ में नक्सलवादियों के द्वारा पुलिस वालों पर जो हमला किया गया था, जिसमें 10 पुलिस वाले शहीद हो गए और भी हानि हुई, तो इसे नक्सलवाद से संबंधित प्रश्न भी पूछा गया था। यूक्रेन और रूस युद्ध प्रमुख चीज़ है, ये तो निश्चित रूप से पूछी जानी थी क्योंकि अभी करंट का मुद्दा भी था। माननीय शिवराज सिंह जी को मामा क्यों कहते हैं, तो आपको राजनीति से संबंधित उनके निकनेम क्या, नाम से किसको क्या बुलाते हैं, उनकी संबंधित जानकारी होना अनिवार्य है। ऑपरेशन कावेरी के बारे में पूछा गया था। G20 क्या है, मध्य प्रदेश की मुख्य फसल क्या है, मध्य प्रदेश की मुख्य फसल के अलावा आपको रबी की फसल, खरीफ की फसल, किस क्षेत्र में कौन सी फसल होती है, कितने समय में उसको क्या कितनी उस प्रोग्रेस होती है आदि समस्त जानकारी होना अनिवार्य है। लव जिहाद से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। हॉबी, तैराकी में आपको कौन सा स्टाइल पसंद है, यदि आपने मतलब हमने आपको बताया था कि हॉबी से संबंधित प्रश्न तो पूछा जाएगा निश्चित है, लेकिन आपकी कौन सी हॉबी है और उससे आप कैसे, उस हॉबी के बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए कि उस हॉबी से जुड़ी हुई कौन कौन सी प्रमुख व्यक्तित्व हैं, उस हॉबी से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको होना चाहिए। आप डिंडोरी से हैं, वहाँ के 2 प्राचीन स्थान बताइए। अब आपने जैसे प्राचीन स्थान बता भी दिए, तो आपको उन प्राचीन स्थान की क्या विशेषता है, कितने साल पुराने हैं और वर्तमान में भी उनकी स्थिति क्या है आदि समस्त जानकारियाँ आपको देनी होंगी। आपने बीकॉम किया फिर बाद में एमए हिस्ट्री क्यों ली, ऐसा ही पूछ सकते हैं कि आपने ग्रेजुएशन तो इस विषय से की थी, फिर आप पीएससी में कैसे आ गए आदि सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। निश्चित रूप से आपको इनका आंसर देना है। चौरागढ़ क्यों प्रसिद्ध है, चौरागढ़ से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। रामगढ़ के बारे में कुछ बताइए। कारूपानी अभ्यारण्य के बारे में कुछ बता सकते हैं क्या, जैसे कि अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, प्रमुख पर्यटन स्थल, पर्वत, नदियाँ, पहाड़ आदि के बारे में तो निश्चित रूप से पूछा जाता है, उनके इतिहास से संबंध, वर्तमान सिचुएशन के संबंधित। साथ ही साथ आप तो वर्तमान में 5400 ग्रेड पे की पोस्ट में हैं और डिप्टी कलेक्टर भी 5400 ग्रेड पे की पोस्ट है, फिर आपकी पहली प्राथमिकता डिप्टी कलेक्टर ही क्यों है, तो इसमें अपना पात्रता उत्तर नहीं दे सकते हैं, आपको व्यवस्थित एक्यूरेट आंसर राइटिंग के साथ उत्तर देना होगा। मिशन इंद्रधनुष के बारे में बताइए। अभी मध्य प्रदेश में कौन सा चरण चल रहा है, मिशन इंद्रधनुष का। मध्य प्रदेश में कब तक टी मुक्त होने का लक्ष्य रखा गया है। शाजापुर जिले की 3 समस्या बताइए, जैसे कि यदि आप शाजापुर जिले से हैं तो आपसे पूछा जा सकता है, नहीं तो आप अन्य जिले से हैं तो वहाँ से भी आपसे पूछा जा सकता है। कर्क रेखा शाजापुर से गुजरती है या अगरमालवा से, यह प्रश्न भी सिचुएशन करंट सिचुएशन का है कि पहले शाजापुर अगरमालवा एक ही थे, लेकिन अब शाजापुर अलग जिला है, अगरमालवा इससे जुड़कर एक नया जिला बनाया गया है। और अभी वर्तमान में नया जिला बना है मऊगंज, जो कि रीवा से अलग होकर मध्य प्रदेश का 53वें नंबर का जिला बना है। और 52वें नंबर का जिला टीकमगढ़ से पृथक होकर निवाड़ी बना है। 51वें नंबर का जिला था शाजापुर से पृथक होकर अगरमालवा। तो आपको इसकी जानकारी होना चाहिए। क्या नए जिले बनना चाहिए, आपका पक्ष भी रख सकते हैं प्रमुख के मुद्दों पर कि नए जो जिले हैं वो बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए। तो आपको इसमें एक संतुलित उत्तर देना है, जो कि ना पॉजिटिव हो ना नेगेटिव। शाजापुर से अगरमालवा कब बना,
तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होगी। लव जिहाद के बारे में क्या बताना चाहेंगे आदि प्रमुख प्रश्न पूछे गए थे। जैसा कि हमने आपको बताया करंट सिचुएशन से भी प्रश्न है, राजनीति से भी हैं, आपके करियर संबंधित से भी हैं, आपकी हॉबी से संबंधित भी हैं, आपकी एजुकेशन और जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं वहाँ से भी, जैसे कोई डिंडोरी से है तो डिंडोरी, शाजापुर से तो शाजापुर से, और आपने इस पोस्ट को प्राथमिकता क्यों दी है, मिशन इंद्रधनुष, मध्य प्रदेश की जुड़ी हुई बातें, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, नए जिले बनना चाहिए कि नहीं, लव जिहाद आदि मुद्दों पर आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको अपनी व्यवस्था, यदि आपको लग रहा हो कि किस क्षेत्र में आपको जानकारी नहीं है तो अभी आपके पास समय है, अभ्यर्थी अपनी तैयारी करते जाएं और मनचाही सफलता को प्राप्त करें। आगे की सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक और जल्दी से जल्दी अपनी सफलता को प्राप्त करें। एमपीपीएससी 2021 की मुख्य परीक्षा आदि के नोट्स भी आप हमसे परचेस कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।